हेलो दोस्तों, आज के इस डिस्कशन में हम बेल के कंसेप्ट को देखेंगे। सबसे पहले बेल के डेफिनेशन को देखेंगे, उसके बाद लीगल प्रोविज़न को जानेंगे, उसके बाद टाइप्स को जानेंगे और एट लास्ट देखेंगे कि बेल ग्रांट करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। बेल जो कि एक फ्रेंच वर्ड बेलर से डिराइव्ड हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू गिव या फिर टू डिलीवर। पहले सीआरपीसी में बेल के डेफिनेशन के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, लेकिन हमारे बीएनएसएस के सेक्शन 2B में इसको डिफाइन किया गया है। इसके तहत बेल एक लीगल प्रोसेस होता है जिसके तहत एक्यूज को कस्टडी से रिलीज करवाया जाता है। इसके लीगल प्रोविजन को देखेंगे। सबसे पहला सेक्शन 478 ऑफ द बीएनएसएस जो कि बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे ले सकते हैं इसके बारे में बताता है। वहीं सेक्शन 478 सब सेक्शन 2 ये बताता है कि सारे तरह के बेलेबल ऑफेंस में बेल एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं होता, बल्कि अगर हम कंडीशन ब्रीच कर देते हैं तो बेलेबल ऑफेंस में भी बेल कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है। और इसकी जानकारी सेक्शन 478 सब सेक्शन 2 से मिलती है। इसके बाद सेक्शन 480 जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे ले सकते हैं इसके बारे में बताता है। सेक्शन 482 जो कि एंटीसिपेटरी बेल के बारे में बताता है, और सेक्शन 483 जो कि हाई कोर्ट के या और कोर्ट ऑफ सेशन के स्पेशल पावर के बारे में बताता है रिगार्डिंग बेल। अब हम जानेंगे कि बेल के कितने तरह टाइप्स के होते हैं। तो बेल जनरली 4 तरह के होते हैं, अर्थात बेल के 4 टाइप्स होते हैं। पहला रेगुलर बेल। रेगुलर बेल जो कि सेक्शन 480 और सेक्शन 483 के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। दूसरा एंटीसिपेटरी बेल जो कि सेक्शन 482 के तहत दिए जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को रीजनेबल एप्रीहेंशन होता है कि उसको किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया सकता है, तो ऐसे में व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल के लिए ट्राई करता है। कहाँ फाइल कर सकता है? तो कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट में ही एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा बेल जो कि डिफ़ॉल्ट बेल होता है, जिसको स्टैट्यूटरी बेल या फिर कंपल्सरी बेल भी कहा जाता है, क्योंकि यह पुलिस इन्वेस्टिगेशन के डिफ़ॉल्ट के चलते दिया जाता है। सेक्शन 187 में बताया गया है कि अगर ऑफेंस जिसमें डेथ पनिशमेंट है और जिसमें सज़ा 10 वर्ष या 10 वर्ष से ज़्यादा की है, अगर ऐसे में उसका इन्वेस्टिगेशन 90 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं होता, तो ऐसे में व्यक्ति बेल के लिए आवेदन कर सकता है और ऐसे कंडीशन में बेल एज ए मैटर ऑफ राइट हो जाता है। चौथा बेल जो कि इंटरिम बेल होता है, जब रेगुलर बेल या फिर एंटीसिपेटरी बेल पे आर्गूमेंट कंक्लूड नहीं हुआ रहता है तो इंटरिम बेल प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ये जनरली बहुत छोटे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। अगर डिस्क्रिशन के आधार पे देखें तो बेल 2 तरह से होते हैं, डिस्क्रिशनरी बेल और मैंडेटरी बेल। डिस्क्रिशनरी बेल जो कि कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, और मैंडेटरी बेल जो कि कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड नहीं करता, यह एज ए मैटर ऑफ राइट लिया जा सकता है। एग्जाम्पल सेक्शन 480 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 6 और सबसेक्शन 7 में जो बेल लिए जाते हैं ये मैंडेटरी बेल होते हैं, अर्थात ऐसे में बेल एज ए मैटर ऑफ राइट होता है। अब अगला कंसेप्ट होगा कि बेल ग्रांट करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट गुरुचरण सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट जो कि 1977 का केस है, इसमें हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस ले डाउन किए जिसको बेल ग्रांट करते समय देखा जाता है। पहला नेचर एंड सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस। दूसरा रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ एक्यूज्ड फ्ली फ्रॉम जस्टिस। तीसरा रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। चौथा स्टेटस एंड पोजीशन ऑफ एक्यूज्ड। और सारे भी रेलेवेंट पॉइंट ध्यान में रखे जाते हैं। थैंक यू।